एक बात है जो हम सब ने सुनी है, बल्कि बचपन से सुनते आए हैं कि ज्यादा मेहनत करो तो ज्यादा अमीर बनोगे। पर क्या यह बात वाकई में सच है? आज हम इसी सोच को थोड़ा कूरेदेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि दौलत का असली रास्ता शायद मेहनत से नहीं, बल्कि सही तर्क से होकर गुजरता है। जरा इस बात पर गौर कीजिए। ये एक ऐसी सच्चाई है जो सोचने पर मजबूर कर देती है ना? कि अगर सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग सबसे अमीर नहीं हैं, तो फिर है कौन और ऐसा क्यों है? तो असली सवाल यही है, दौलत का राज आखिर है क्या? और इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, एक ऐसा जवाब जो शायद मेहनत और पैसे को लेकर हमारी पूरी सोच को ही बदल कर रख दे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें उस बड़े भ्रम को तोड़ना होगा, उस मिथक को जो कहता है कि कड़ी मेहनत ही अमीरी का सीधा रास्ता है। यह एक ऐसी कहानी है जिस पर हम सब कहीं ना कहीं यकीन करते आए हैं। देखिए, यहां दो चीजें हैं, एक है श्रम यानी मेहनत और दूसरी है व्यवस्था यानी सिस्टम। पैसा सिर्फ मेहनत करने से नहीं आता, पैसा आता है सिस्टम को समझने से। असली खेल मेहनत करने में नहीं, बल्कि उस सिस्टम को समझने में है जिसके अंदर वो मेहनत की जा रही है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, ऐसे कितने ही उदाहरण मिल जाएंगे। किसान को देखिए, वो राजा से कहीं ज्यादा मेहनत करता है, पर महल किसका होता है? राजा का। एक मजदूर, वो सम्राट से ज्यादा पसीना बहाता है, लेकिन खजाना किसके पास है? सम्राट के पास। सैनिक अपनी जान दांव पर लगाता है, पर सोना उसे नहीं मिलता। यह पैटर्न एकदम साफ है कि सिर्फ मेहनत करना अमीर होने की गारंटी नहीं है। तो सवाल यह उठता है कि लोग इस चक्र में फंसते कैसे हैं? चलिए अब उस मानसिकता को समझते हैं, उस जाल को जो लोगों को सिर्फ व्यस्त रखता है और कभी आगे नहीं बढ़ने देता। जो इंसान सिर्फ मेहनत के इस चक्र में फंसा है, वो असल में क्या कर रहा है? वो अपना समय बेच रहा है। और समय, वो तो लिमिटेड है ना, उसकी एक कीमत है और वो कीमत भी कोई और तय करता है। वो बस मेहनत करता है और फिर नतीजे का इंतजार करता है, मतलब एक तरह से पैसिव मोड में रहता है। और सबसे बड़ी बात, वो नतीजे भी अक्सर दूसरों के फैसलों पर ही टिके होते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा यह होता है कि बिना किसी खुद की स्ट्रैटेजी के सारी की सारी मेहनत किसी और के सपनों को पूरा करने में चली जाती है। और यहां एक बहुत ही, कह सकते हैं, चौंकाने वाली बात सामने आती है। कड़ी मेहनत अक्सर गरीबों को व्यस्त रखने का एक हथियार बन जाती है। वो काम करके इतने थक जाते हैं कि उनके पास सिस्टम के बारे में सोचने या उस पर सवाल उठाने की ताकत ही नहीं बचती। तो ठीक है, अब तक हमने बात की मेहनत की, अब अपना फोकस बदलते हैं। मेहनत क्या करनी है इससे हटकर ये देखते हैं कि कहां और क्यों करनी है, क्योंकि असली वैल्यू वो यही बनती है। इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। एक सवाल है, पसीना ज्यादा कौन बहाता है? सोचिए, एक आदमी है जो कुआं खोद रहा है और एक दूसरा आदमी है जिसने बस ये बताया कि कुआं खोदना कहां है। जाहिर है पसीना तो खोदने वाले का ही बहेगा, लेकिन फायदा, मुनाफा किसे होगा? उसे जिसने सही जगह चुनने का फैसला लिया। तो देखिए, मुनाफा मेहनत के पीछे नहीं, बल्कि सही फैसले के पीछे भागता है। तो यहां से हमें वैल्यू या मूल्य की एक नई परिभाषा मिलती है। असली वैल्यू मेहनत का नहीं, बल्कि समझ का नतीजा है। यह स्ट्रैटेजिक सोच से पैदा होती है। इसे एक तरह से दौलत बनाने का गोल्डन रूल समझ लीजिए। पैसा हमेशा उस तरफ बहता है जहां फैसले लिए जाते हैं, न कि उस तरफ जहां सिर्फ काम किया जाता है। तो फिर वो कौन है जो फैसले लेता है? वो है निर्माता या आर्किटेक्ट। ये वो इंसान है जो सिर्फ सिस्टम में काम नहीं करता, बल्कि सिस्टम को डिजाइन करता है, उसे समझता है और फिर उसका फायदा उठाता है। एक सेवक की तरह नहीं, एक राजा की तरह सोचता है। इन दोनों की मानसिकता में जमीन आसमान का फर्क है। श्रमिक का ध्यान इस पर होता है कि आज कितना काम करना है, वहीं निर्माता सोचता है ये काम करेगा कौन। एक अपना श्रम बेचता है तो दूसरा दूसरों का श्रम खरीदता है। एक अपने शरीर को संसाधन मानता है तो दूसरा अपने दिमाग को। और सबसे बड़ा फर्क है समय का। निर्माता समय को कंट्रोल करता है, जबकि श्रमिक अपना समय बेच देता है। एक सिस्टम बनाता है, दूसरा उस सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। चलिए अब बात करते हैं दौलत के असली गणित की। कुछ कड़वी सच्चाइयां हैं जो शायद सुनने में अच्छी ना लगे, लेकिन ये पूरी तरह लॉजिक पर आधारित हैं। पहली बात, अच्छाई एक भावना है। दया, ईमानदारी, ये सब बहुत जरूरी हैं समाज के लिए, इंसानी रिश्तों के लिए। लेकिन दौलत वो गणित है। वो इमोशंस को फॉलो नहीं करती, वो लॉजिक, स्ट्रैटेजी और कैलकुलेशन को फॉलो करती है। ये एक मैथ्स के सवाल जैसा है।
भावनाओं का खेल नहीं। और यहीं पर यह बात आती है कि दौलत चतुर लोगों के पास जाती है, अच्छे लोगों के पास नहीं। ये सुनने में कड़वा है पर यही सच है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि अमीर लोग अच्छे नहीं होते। इसका मतलब सिर्फ ये है कि दौलत आपकी अच्छाई देखकर नहीं, आपकी चतुराई और स्ट्रैटेजी देखकर आती है। तो फिर रास्ता क्या है? निर्माता का रास्ता क्या है? ये कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं है, ये सोच में बदलाव है। पहला, सिस्टम को समझो। दूसरा, उस समझ के साथ सही फैसले लो। और तीसरा, एक ऐसा रास्ता बनाओ जिस पर दूसरे लोग चलें। तो आखिर में एक सवाल अपने आप से पूछने वाला है कि हम रास्ता बना रहे हैं या सिर्फ बने हुए रास्ते पर चल रहे हैं? क्या हम एक निर्माता हैं या सिर्फ एक श्रमिक? और इस सवाल का जवाब शायद बहुत कुछ बदल सकता है।